हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम्स का स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, इन थ्योरम्स का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करने में किया जाता है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में आपने देखा है कि कोई सिंपल सा सर्किट है और उस सर्किट में एक बैटरी है और कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो उसको आप आसानी से ओम के नियम V = IR से सॉल्व कर सकते हो। आप उस सर्किट में बहने वाली धारा यानी करंट और रेजिस्टेंस के सिरों के बीच की वोल्टेज को आसानी से ओम के नियम की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स, जब किसी परिपथ में बैटरीज की संख्या और रेजिस्टेंस की संख्या बढ़ती है, ऐसे सर्किट्स को हम हल करने के लिए किरचॉफ के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, किरचॉफ के नियम से समीकरणों की संख्या ज्यादा हो जाती है और उस परिपथ में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए किरचॉफ की उन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है और उनको सॉल्व करना इतना इजी टास्क नहीं होता। राइट स्टूडेंट्स, उन समीकरणों को हल करने के लिए हमको एक कॉम्प्लेक्स मेथड से गुजरना पड़ता है। राइट, तो स्टूडेंट्स, ऐसी समस्या को हल करने के लिए हम कुछ थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं और इन थ्योरम की सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को आसानी से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, थेवेनिन थ्योरम के अनुसार एक लीनियर सर्किट जिसमें बहुत से वोल्टेज सोर्स हो और जिसमें बहुत से रेजिस्टेंस हो, उस परिपथ को, उस सर्किट को एक ऐसा सर्किट माना जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है कि लीनियर सर्किट जो कि बहुत से वोल्टेज सोर्स और बहुत से रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंड, इस थ्योरम के अनुसार लीनियर सर्किट जो कि बहुत से वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस से मिलकर बना हुआ है, इस पूरे सर्किट को एक ऐसा सर्किट माना जा सकता है जो कि एक वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो। राइट, यानी इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को थेवेनिन थ्योरम के अनुसार एक ऐसा सिंपल सर्किट माना जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज का मान है Veq और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसका मान है Req। राइट फ्रेंड्स, इसके स्टेटमेंट का पहला भाग है। दूसरा भाग इसका ये कहता है, तो स्टूडेंट्स, इस स्टेटमेंट का जो दूसरा भाग है वो बताता है कि Veq क्या है और Req क्या है। राइट, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे Req की। जहां पर लोड परिपथ जुड़ा हुआ है, जहां पर लोड परिपथ जुड़ा हुआ है, उस लोड परिपथ को हटा लेने पर और वोल्टेज सोर्स को आदर्श मानते हुए, वोल्टेज सोर्सेस को आदर्श मानते हुए उन वोल्टेज सोर्स को यदि उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, तो उस स्थिति में लोड रेजिस्टेंस की ओर से देखने पर उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उसका नाम है Req। राइट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपन को लोड परिपथ को रिमूव कर देना है और जो वोल्टेज सोर्स है उनको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। वोल्टेज सोर्स को आपको आइडियल मानना है
और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। तो स्टूडेंट्स उस केस में उस लोड परिपथ की ओर से देखने पर उस परिपथ का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, उसका मान है Req, राइट। दूसरा V क्या चीज है? तो स्टूडेंट्स Beq क्या चीज है? वही सेम चीज जो हमने Req निकालने के लिए की है। सबसे पहले अपने लोड रेजिस्टेंस को हटा देंगे। लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में जहां पर लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, उन पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज Veq के इक्वल होगी, राइट। यानी कि लोड रेजिस्टेंस को हटाने के बाद में जहां पर लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की वोल्टेज Veq के बराबर होगी, यानी इक्विवेलेंट वोल्टेज के बराबर होगी, राइट। तो स्टूडेंट्स आपने इस स्टेटमेंट को समझा। मैंने तुमको बताया कि स्टेटमेंट के 2 भाग। पहला भाग है कि आप किसी भी लीनियर सर्किट जिसमें वोल्टेज सोर्स है और जिसमें बहुत से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, उनको आप एक ऐसा सर्किट मान सकते हो जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, एक वोल्टेज सोर्स जुड़ा हुआ है जिसका मान है Veq, और इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है Req। और इसके स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट में आपने समझा और आपने ये जाना कि Req का मान कैसे ज्ञात किया जाता है और Veq का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो थेवेनिन थ्योरम है केवल लीनियर सर्किट से ही अप्लाई की जा सकती है। ऐसे सर्किट जो कि रेजिस्टेंस या इंडक्टर और या फिर कैपेसिटर से मिलकर बने हुए होते हैं। ये थ्योरम नॉन लीनियर सर्किट पे अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ऐसे सर्किट जिसमें डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो और गैस डिस्चार्ज ट्यूब हो। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से इस थ्योरम को समझेंगे और हम ये जानेंगे कि इस थ्योरम की सहायता से सर्किट्स को हल कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स आइए अब हम थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस परिपथ को देख सकते हैं कि यहां पर 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यहां पर 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 3 रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का, ये 10 ओम का और यहां पर 40 ओम का। स्टूडेंट्स अब प्रश्न में पूछा हुआ है कि 40 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, राइट। 40 ओम में बहने वाली धारा का मान कितना होगा। तो स्टूडेंट्स इस 40 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसमें कौन से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे हुए हैं। आप देखोगे कि यहां पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये एक लीनियर सर्किट है और लीनियर सर्किट के लिए आप थेवेनिन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। अब फ्रेंड्स जिस रेजिस्टेंस में धारा पूछी गई है या जिस रेजिस्टेंस के सिरों के मध्य वोल्टेज पूछी गई है, तो सबसे पहले आप उसको लोड रेजिस्टेंस मानते हुए उसे हटा लोगे। लोड रेजिस्टेंस मानते हुए उसको आप सर्किट से रिमूव कर लोगे, हटा लोगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या कर लिया, 40 ओम का प्रतिरोध है, क्योंकि इस प्रश्न में 40 ओम के प्रतिरोध में रेजिस्टेंस में धारा का मान पूछा गया है, इसलिए आपने इसको हटा लेते हैं। तो ये आपने इसको रिमूव कर लिया।
40 ओम का प्रतिरोध। आपने इसको रिमूव कर लिया, राइट। और जो 40 ओम का रेजिस्टेंस था वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में था, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में था। अब क्या करेंगे, थेवेनिन थ्योरम के अनुसार इस परिपथ को, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक ऐसा सिंपल सर्किट माना जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप इस सर्किट को इस थ्योरम के अनुसार एक ऐसा सर्किट मान सकते हो, जैसा सिंपल सर्किट मान सकते हो जिसमें एक वोल्टेज सोर्स है और एक रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले अपने इसका मान ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट के दूसरे पार्ट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले अपने क्या कर दिया, लोड रेजिस्टेंस को हटा दिया। अब वोल्टेज सोर्स को, अब परिपथ में लगे वोल्टेज सोर्स को आइडियल मानते हुए, क्या मानते हुए, वोल्टेज सोर्स को आइडियल मानते हुए वोल्टेज सोर्स को इनके आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे, राइट। और आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 0, 0। क्या करते हैं, इन दोनों वोल्टेज सोर्स को तो इन दोनों वोल्टेज सोर्स को रिमूव कर देंगे और रिमूव करने के पश्चात इनके आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और यदि इनको आइडियल माना जाए तो आइडियल केस में इनका रेजिस्टेंस 0 होता है, वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस 0 होता है। 0 रेजिस्टेंस का मतलब होता है आपने इन दोनों को एक प्रकार से शॉर्ट कर दिया, राइट। क्योंकि आपने क्या कर लिया, इनकी जगह एक ऐसी तार ले ली जिसका रेजिस्टेंस 0 है। तो मैंने क्या किया, इनको हटा के इनकी जगह एक तार लगा दी, इन दोनों की जगह। इसकी जगह मैंने क्या कि एक तार लगा दी जिसका रेजिस्टेंस 0 है। यहां पर 20 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस, अब फ्रेंड्स ठीक इसी प्रकार से इस वोल्टेज सोर्स को भी रिप्लेस कर देंगे। किससे रिप्लेस करेंगे, इसके आंतरिक प्रतिरोध से, इंटरनल रेजिस्टेंस से। फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि यदि इसको आइडियल माना जाए, इसको आदर्श माना जाए, तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध 0 आएगा। इसलिए क्या किया कि अपने इसको हटाकर इसकी जगह के सिंपल तार लगा दी, क्योंकि सिंपल तार का रेजिस्टेंस 0 होता है, राइट। अब क्या करें, इन दोनों पॉइंट्स की ओर देखते हुए, इन दोनों पॉइंट्स की ओर देखते हुए इस परिपथ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, राइट। तो देखो, यानी ए और बी पॉइंट के बीच में आपको इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये जो दोनों परिपथ, ये अब देखो ये जो दोनों प्रतिरोध है, इनका एक सिरा पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है और इन दोनों का दूसरा सिरा पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, राइट। इस प्रकार
देखा स्टूडेंट्स आपने, इन दोनों रेजिस्टेंस का एक सिरा पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, और इन दोनों का दूसरा सिरा पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं में आपने पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस के एक सिरे किसी एक पॉइंट से और दूसरे सिरे किसी दूसरे पॉइंट से जुड़े हुए हो तो उन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, यानी यहां पर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल कंबाइन है, यानी रेजिस्टेंस यहां पर समांतर क्रम में व्यवस्थित है